सीरीज ऑफ तरमीम है। पहली तरमीम के नतीजे में अगर काई साहब का रास्ता नहीं भी बन रहा तो दूसरी तरमीम के नतीजे में काई साहब का रास्ता बन जाएगा। पहली तरमीम करनी मुश्किल थी, इस तरमीम के बाद जो है वो सियासी रास्ते हुक्मरान इत्तेहाद के लिए और तरमीम के लिए खुल जाएँगे और फिर एक तरमीम के बाद और तरमीम हो जाएँगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि काज़ी फ़ायज़ ईसा के लिए रास्ता बन जाएगा। अगर कल वाली तरमीम में नहीं बनेगा तो जो अगली तरमीम है उसके नतीजे में बन जाएगा। उनको उनके रास्ते का कोई ऐसा मसला नहीं है। और सर, जिस तरह हमने बहुत पहले अपने शो में डिस्कस किया था, आपने कहा था कि मामला जो असल में है वो पीटीआई का भी नहीं, किसी जमात का भी नहीं, 2 एस्टेब्लिशमेंट्स का है कि 2 एस्टेब्लिशमेंट्स आपस में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं और अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। अब ये जो आईनी तरमीम होगी, इसके बाद जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं? तो क्या फिर अब आगे वाले मंज़रनामे पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्लियामेंट की मदद से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे रही है। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट तनहा रह गई है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ है और तहरीक-ए-इंसाफ ऐसी पोज़ीशन में नहीं है कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को बचा सके। पार्लियामेंट के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को अकेले नहीं शिकस्त दे सकती थी। उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट की मदद चाहिए थी। अब पार्लियामेंट की मदद से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा रही है और मुझे लगता है कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की जो शिकस्त है, वो कई सालों तक, कई दिहाइयों तक अब पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट बनने की पोज़ीशन में नहीं होगी और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का जो वजूद हम देख रहे थे, मज़बूत चीफ जस्टिसेस के ज़रिए इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, मंसूर अली शाह या इसके अलावा और जो उमर अता बंदयाल, ये तमाम दौर ख़त्म हो गया और जो ये कहा जाता था कि चीफ जस्टिस बहुत ताकतवर होता है और चीफ जस्टिस जो है, वो हालात को जो है वो जिस तरफ चाहे मोड़ दे, वो बात ख़त्म हो जाएगी। मुझे अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को पार्लियामेंट की मदद से शिकस्त देती हुई नज़र आती है। सर, आगे बढ़ेंगे, एक बात करेंगे दोबारा से मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो 8 जजेस की जानिब से जो एक बार फिर से वज़ाहत जारी की गई है और कहा गया है कि जो मर्ज़ी आईनी तरमीम हो जाए, जो हमारा फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन को हर हाल में अमल दरामद करना होगा और मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी होंगी। तो इस मुत्तलिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वज़ाहत जारी की गई है, ये दरअसल तरमीम को रोकने के लिए जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन के इजलास जारी थे। इनको ये था कि शायद हुकूमत जो है मखसूस नशिस्तें नोटिफ़ाई करने लगी है इलेक्शन कमीशन और उनकी मदद से तरमीम होने लगी है। और ये आइडिया था शायद पीटीआई का जिसने जजों को ये बात समझाई कि जी वोट पूरे नहीं है और अगर मखसूस नशिस्तें नोटिफ़ाई हुकूमत के हक में हो गई तो फिर तरमीम हो जाएगी, लिहाज़ा उनको रोका जाए। इस वज़ाहत की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको एक सियासी वज़ाहत समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजों की जानिब से पर तरमीम को रोकने की आखिरी कोशिश थी और उन्होंने तरमीम को रोकने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आखिरी मिसाइल दागा जो उनके पास था कि वो एक और वज़ाहत जारी कर देते, उन्होंने जारी कर दी जिसकी कानून आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तरमीम रोकने की एक कोशिश थी। अगर तरमीम नहीं रुकी तो ये दूसरी वज़ाहत जो ना गुनाह बेलज़्ज़त हो गया, मिसफायर हो गया और जो इन 8 जजों की जानिब से जो आखिरी कोशिश थी, वो भी नाकाम हो गई। क्योंकि अगर तरमीम के बाद भी जो नोटिफ़ाई हो जाती हैं मखसूस नशिस्तें, कल तरमीम हो जाए और उसके बाद मखसूस नशिस्तें फिर नोटिफ़ाई हो जाएँ, तो हुकूमत उसके बाद और तरमीम भी कर सकती है। लेकिन इस वज़ाहत को जारी करने का कोई फ़ायदा ना होगा। मंसूर अल देखें, इस वज़ाहत से 2-3 चीज़ें साबित हुई। एक तो हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत सारे दिनों से ये कह रहे थे कि जी मंसूर अली शाह के साथ बहुत बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और मंसूर अली शाह की और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत चल रही है। इसलिए मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला हो गया है। लेकिन मंसूर अली शाह ने आज ये वज़ाहत जारी करके ये बताया है कि उनके साथ कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं थी। उनके नाम पर लाल कांटा पहले दिन से मौजूद था कि उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाना और वो लाल कांटा उनकी शदीद कोशिश के बावजूद नहीं हट सका और उनको जब यकीन हो गया कि अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते, तो उन्होंने ये दूसरी वज़ाहत जारी की है। ये एक किस्म का मंसूर अली शाह का सरेंडर नोट भी आप देख सकते हैं कि बस उसको समझ आ गई कि मैं अब चीफ जस्टिस नहीं बन सकता और ये आखिरी हमला भी आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन और
हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर कि उनको सीटें ना मिलें। लेकिन अगर कल तरमीम पास हो जाती है, तो उसके बाद मंडे को मुझे लगता है ये नशिस्तें भी वापस हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएँगी नए चीफ जस्टिस के आते ही, और उसके साथ-साथ जो ये सारा तूफ़ान है, ये थम जाएगा और शिकस्त हो जाएगी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को और इन 8 जजों को, और ये घर जाने की तैयारी में होंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।